वर्ल्ड वॉर टू जो 1939 से 1945 तक चला, वो दुनिया का सबसे डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट था, पर इसकी शुरुआत काफी पहले से हो गई थी। 1918 में जब वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ, तो द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जर्मनी पे लगी थी। ये ट्रीटी बहुत कंट्रोवर्शियल थी। इस ट्रीटी ने जर्मनी को हर तरफ से बंधन में बांध दिया था। जर्मनी को टेरिटरियल लॉसेस, एल्सासे लॉरेन फ्रांस को दे दिया गया, सार बेसिन लीग ऑफ नेशन के कंट्रोल में दे दिया गया, और पोलैंड को मिला एक पोलिश कॉरिडोर, जिसके साथ जर्मनी का एक सिग्निफिकेंट पार्ट कट ऑफ हो गया। मिलिट्री रिस्ट्रिक्शंस, जर्मन आर्मी को 1 लाख सोल्जर की लिमिट सेट कर दी गई, एयर फोर्स और प्लेन्स कंप्लीटली बैन कर दिए गए, और नेवी का साइज ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिया गया। वॉर गिल्ट क्लॉज, जर्मनी को ऑफिशियली ब्लेम किया जाता है पूरे वर्ल्ड वॉर वन के चलते। क्लॉज 231 कहता है कि जर्मनी और उसके अलाइज रिस्पॉन्सिबल थे पूरे के पूरे वर्ल्ड वॉर के लिए। रिपेरेशन, जर्मनी को अप्रोक्सीमेटली 132 बिलियन गोल्ड मार्क्स का रिपेरेशन पे करना पड़ता है, जो जर्मनी की इकोनॉमी के लिए बहुत ही डिवास्टिंग साबित हुआ। ये ट्रीटी जर्मनी के लोगों के लिए बहुत ही ह्यूमिलेशन साबित हुई। एक तरफ उनकी इकोनॉमी कोलैप्स कर रही थी, और दूसरी तरफ उनका नेशनल प्राइड तोड़ दिया गया। इसी गुस्से और फ्रस्ट्रेशन का फायदा उठाया एडोल्फ हिटलर ने। एडोल्फ हिटलर एक सोल्जर जो वर्ल्ड वॉर वन लड़ चुका था, 1920s में नाजी पार्टी को लीड करने लगा। उसने अपनी स्पीचेस में एक बात रिपीटेडली बोली, जर्मनी की बेइज्जती के लिए ज्यूस, कम्युनिस्ट और ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जिम्मेदार है। 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना, और उसके बाद पावर लेने के बाद उसने डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश कर दी। रीबिल्डिंग द आर्मी, हिटलर ने द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के सारे रूल ओपनली तोड़ के अपनी आर्मी वापस से रीबिल्ड कर दी। एनेक्सेशन ऑफ ऑस्ट्रिया, 1938 में जर्मनी ने बिना एक भी गोली चलाए ऑस्ट्रिया को इन्वेड कर लिया। मुनिच एग्रीमेंट के थ्रू जर्मनी ने ब्रिटेन और फ्रांस को कन्विंस कर लिया कि वो सुदेंटलैंड जर्मनी को दे दे, और उसने कहा कि ये उसकी लास्ट डिमांड होगी, एंड ऑब्वियसली ये एक झूठ था। 1939 में हिटलर ने पोलैंड को इन्वेड कर लिया, और पोलैंड को इन्वेड करने के लिए हिटलर ने एक स्ट्रैटेजी यूज की, ब्लिट्जक्रीग, यानी लाइट की स्पीड। ब्लिट्जक्रीग में लाइट और स्पीड पे फोकस करा जाता है, टैंक्स और प्लेन्स का रैपिड अटैक। पोलैंड के इन्वेजन के बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के अगेंस्ट ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर कर दिया, और फिर वॉर यूरोप में और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। इस टाइम पे दुनिया दो कैंप्स में डिवाइड हो चुकी थी, एक्सिस पावर जिसमें आते हैं जर्मनी, जापान और इटली, और एलाइड पावर जिसमें आते हैं ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन और यूएसए। कुछ कंट्रीज न्यूट्रलिटी मेंटेन करने की कोशिश कर रही थी, जैसे स्विट्जरलैंड और स्वीडन, पर उनका भी वॉर में इनडायरेक्ट रोल था, जैसे इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड ट्रेड। जर्मनी ने ब्रिटेन के एयर फोर्सेस की सुपरियोरिटी को तोड़ने की कोशिश की, पर ब्रिटेन की रॉयल एयर फोर्स ने उन्हें हराया। जापान ने यूएसए के नेवल बेस पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया, और इसी वजह से यूएसए को इस वर्ल्ड वॉर टू में शामिल होना पड़ा। और सोवियत यूनियन ने भी जर्मनी को हराया, और ये जर्मनी के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि यहाँ से जर्मनी की एक्सपेंशन रुक गई। एलाइड फोर्सेस ने फ्रांस के नॉर्मैंडी बीचेस पे एक मैसिव इन्वेजन किया, जिससे जर्मनी की डिफीट की शुरुआत हुई। वॉर के दौरान हिटलर और नाजी ने एक सिस्टमैटिक जेनोसाइड शुरू किया, जिसमें 6 मिलियन ज्यूज, 5 मिलियन और मिनोरिटीज को चैम्बर कैंप में डाल के मार दिया गया। स्टारवेशन और फोर्स्ड लेबर का यूज किया गया। 1945 में जब यूएसए ने हिरोशिमा पे एक एटॉमिक बॉम्ब गिराया, जिसका नाम था लिटिल बॉय, और नागासाकी पे गिरा फैट मैन, उसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया, और हिटलर ने भी सुसाइड कर दिया। इसके बाद पूरी दुनिया सिर्फ दो सुपर पावर में बच चुकी थी,
यूएसए और सोवियत यूनियन और यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन हुआ, जिससे कि आगे के वॉर्स रोके जा सके। वर्ल्ड वॉर टू सिर्फ एक वॉर नहीं था, ये था ग्रीड और हेट का अंजाम। और अगर आज भी हम हिस्ट्री से नहीं सीखेंगे तो इसका अंजाम होगा वर्ल्ड वॉर थ्री। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें और आगे भी हम ऐसे टॉपिक्स लाते रहेंगे।